अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बनती जा रही है। एक तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हैपनिंग हुई, क्विकली मैं उस पर ज़रा बात कर लूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, चूँकि मेरा अपना ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से, तो मैं आपको बेहतर कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की कि मामला हुआ क्या है, यानी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ क्या हुआ। नाज़रीन, मामला ये हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान जो हैं, उन्होंने मुख्तलिफ मौक़े पर जुडिशरी को बड़ी तड़ी लगाने की कोशिश की। असल जो वजह तनाज़ा थी वो ये थी कि एक तो जो टोबैको फैक्ट्रीज आज़ाद कश्मीर के अंदर इलिसिट जो है वो काम कर रही हैं, गैर कानूनी तौर पर टैक्स एवेजन के लिए वहाँ पे कुछ टोबैको वहाँ पे फैक्ट्रीज लग गई हैं। तो उन सिगरेट बनाने वाली कंपनी जो है, फैक्ट्री जो है, उन्हें हमारी हुकूमत ने सील कर दिया था। तो उस पर यह हुआ कि हुकूमत ने सील किया तो हमारी जुडिशरी ने उसे डीसील कर दिया, दोबारा से खोल दिया। दूसरा $15 मिलियन का एक सऊदी फंड है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, वो लगने थे। तो उस पर सरदार तनवीर इलियास ने यानी उस पर हुआ ये कि हमारी अदलिया ने उस पर स्टे दे दिया उस फंड के ऊपर, उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर। तो उस पर तनवीर इलियास साहब ने यह किया कि उन्होंने बड़ी जज्बाती तकरीर कर दी उन्होंने, और कहा कि मैं जजों के कानों में से धुआं निकालूंगा। अब असल में जो मामला चल रहा है नाज़रीन, वो ये है कि आजकल तनवीर इलियास साहब चूँकि सेंटोरस ग्रुप के वो प्रेसिडेंट भी थे, तो उन्हें उनके वालिद ने, जो कि सरदार इलियास खान हैं, उन्होंने उन्हें कारोबार में से निकाल दिया अमलन। तो उस कारोबार से निकाले जाने पे वो काफ़ी ज़्यादा बरहम है। चूँकि निकाले जाने की वजह भी ये बताई जाती है, जो सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, जो उनकी फैमिली के ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि सरदार साहब वहाँ से ज़्यादा पैसा जो है वो साइफन ऑफ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़ में खर्च कर रहे थे, पार्टी फंडिंग और दीगर मामलात के अंदर। तो इसलिए सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने, और दूसरा जो उनके कुछ ये चीज़ें भी रिपोर्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द-ए-आम है, ये मैं बात नहीं कर रहा, कि कुछ ख़ास कैफियत में रहते थे, ज़्यादा टाइम सो के गुजारना, गायब रहना, काबीना के इजलासों में भी बुला के गायब हो जाना, मीटिंग्स को बुला के गायब हो जाना, बिज़नेस के हवाले से भी काफ़ी उनकी मिस कमिटमेंट्स वगैरह चीज़ें आ रही थी। तो इन सारी उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से उनके वालिद ने उन्हें कारोबार से अलग कर दिया। अब जब कारोबार से अलग किया उन्हें, तो उस पर फैमिली के अंदर एक झगड़ा चल रहा है आजकल बड़ा शदीद। पिछले दिनों 2-3 झड़पें हुई। सरदार तनवीर इलियास के जो बेटे हैं उमर इलियास, वो उमर तनवीर इलियास, वो भी एक दो दफ़ा एक जगह की जो पुलिस है आज़ाद कश्मीर की, वो लेके एक दो दफ़ा उन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की, सेंटोरस के स्टाफ के ऊपर ज़बरदस्ती दफ्तर में घुसने की कोशिश भी की। तो उस लड़ाई की वजह भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा सरदार तनवीर इलियास आजकल बड़े डिस्टर्ब थे काफ़ी ज़्यादा। तो वो उन्होंने गुस्सा सारा निकाल दिया अदलिया के ऊपर, कह दिया जी कि मैं जजों के कानों में से धुआं निकालूंगा। ज़रा जस्टिफाइड तो नहीं है किसी सूरत में भी ये कमेंट। आपके जितने एतराज़ात हो आप उसे लीगली फाइट कर सकते हैं। आप अपने यानी कि जो मार जो उन्हें पड़ी है, अपनी ज़ुबान की मार पड़ी है, जाकि बाकी जिन चीज़ों पर इन्होंने स्टैंड लिया था वो चीज़ें बिल्कुल लेजिटिमेट थी। तो ज़ुबान की मार पड़ी तनवीर इलियास साहब को, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने के मैं जजों के कानों में से धुआं निकालूंगा। अब उस चीज़ को रिलेट करते हुए आजकल चूंकि ज़ाहिर उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी, तौहीन अदालत लगी है, तो पाकिस्तान की सियासत में आजकल चूंकि ज़्यादा जो डिबेट चल रही है आजकल, वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मुमकिन तौर पर तौहीन अदालत के लगने के हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत आजकल हो रही है कि शहबाज शरीफ ने चूंकि एक नहीं 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को डिसओबे किया है, नहीं माना, तो उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए। यही वजह है कि इस कंटेम्प्ट के डर से ही कभी काबीना के प्लेटफॉर्म से ये फैसला किया जाता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, फिर पार्लियामेंट से करारदादें पास करवाई जाती हैं, फिर मामला फिर कैबिनेट रेफर करती है पार्लियामेंट को कि काबीना के अंदर अगर लगती है, काबीना के फैसलों के ऊपर लगती है कंटेम्प्ट, तो काबीना तो शायद बच्चा एग्जेप्टेड है बीइंग ए लेजिस्लेटिव फोरम, एक आईनी फोरम की हैसियत से। लेकिन यह है कि उसमें वज़ीर-ए-आज़म बीइंग हेड ऑफ द कैबिनेट, उनके ऊपर ये लग सकती है। फिर असम्बली के अंदर भी मेरी राय तो ये है कि कायदे ऐवान जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट तो असम्बली के अंदर भी वज़ीर-ए-आज़म ही करते हैं, उनकी पॉलिसी वहाँ पे चलती है। तो ये मामला जो है, और कलेक्टिव विजडम के नाम पे आप इसलिए भी नहीं बच सकते, कलेक्टिव विजडम वहाँ पे है ही नहीं है। वहाँ पे तो सारी आपकी गवर्नमेंट ही बैठी है, अपोजिशन तो वहाँ पे है ही नहीं है असम्बली के अंदर, तो आप इसे कलेक्टिव विजडम भी नहीं करार दे सकते। तो वो पार्लियामेंट के अंदर होने वाली प्रोसीडिंग को वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्तिस्ना हासिल है। तो इस तरह की चीज़ें करके बचने की कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा डर है शहबाज शरीफ को भी और उनकी पार्टी को भी कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है। PMLN ने अपने तौर पे अपना जहन बना लिया हुआ है कि ये काम उनके खिलाफ हो सकता है। तभी बहुत मोहतात होकर शहबाज शरीफ आजकल चल रहे हैं, और आजकल तो ये बातें भी होना शुरू हो गई हैं कि अपनी फैमिली के अंदर से शहबाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो रही है, उन्हें धक्का दिया जा रहा है इस तरफ के डट जाए शहबाज शरीफ, उनके इत्तेहादी मौलाना साहब भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि डट जाएं शहबाज शरीफ, डट जाएं। वो डट तो गए, लेकिन अपनी उनकी सियासत का बेड़ा घर को जाना अगर डिस्क्वालिफिकेशन होगी 5 साल के लिए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इमिनेंट है कि उनके खिलाफ ये खतरा उनके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त मंडला रहा है नाअहली का।
बाकी जो इंटरेस्टिंग हैपनिंग आज की ये थी, जो मैंने जिसका जिक्र किया अभी पहले, कि आज फिर जो मैंने कहा दूसरी मरतबा जो इन्होंने डिसोबे किया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को, तो 10 तारीख को इन्होंने चूंकि बताना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हम पैसे दे रहे हैं 21 अरब रुपए पंजाब के इलेक्शन के लिए या नहीं दे रहे, तो वो पैसे जो है वो गवर्नमेंट ने नहीं दिए। तो वो बताने के लिए बड़ा डर रहे थे कि कैसे ये कम्युनिकेट करें। अगर वजीर खजाना कम्युनिकेट करता है तो वजीर खजाना पे कंटेम्प्ट लग जानी है, वजीर आजम कम्युनिकेट करता है तो वजीर आजम पे कंटेम्प्ट लग जानी है। तो इन्होंने वो मामला पहले कैबिनेट की तरफ फेंका, कैबिनेट से फिर पार्लियामेंट की तरफ, पहले पार्लियामेंट ने कैबिनेट की तरफ फेंका, कैबिनेट ने फिर पार्लियामेंट की तरफ फेंका, और पार्लियामेंट के थ्रू ये सारा कुछ हुआ। तो उस पर अब आप देखें कि जो मैं कहता हूँ कि हैंड इन ग्लव जो इस वक्त एग्जेक्टिव है, यानी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो और इलेक्शन कमीशन हैंड इन ग्लव है, दोनों एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं। यानी अब इलेक्शन कमीशन को याद आ गया है, बड़ा टाइम पे जाके याद आ गया। कोइंसिडेंटली भी से आप किसी सूरत कह नहीं सकते कि ये कोइंसिडेंट है, ये सिर्फ महज इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को भी जाके याद आ गया कि भाई सदर के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए इलेक्शन की तारीख देने का। तो वो इख्तियार लेने के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम जो है वो प्रपोज की गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो खतूत लिखे गए हैं सेक्रेटरी नेशनल असम्बली, चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर नेशनल असम्बली को कि आप इस कानून के अंदर तरमीम करें, कानून को बदलें, ताकि ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास ही रहना चाहिए। ये तमाम चीज़ें देखें जी, इसमें अगर मैं बहुत इसका होलिस्टिक अगर आप व्यू लें, या बहुत अगर आप इसका सरसरी सी बात भी करें, बहुत मोटी बात भी करें ना, तो बहुत मोटी और बहुत सादा सी मेरी इस पे राय या मेरा एनालिसिस इस पे ये होगा कि आज अगर मुस्लिम लीग नून को जरा सा भी कॉन्फिडेंस अगर हो ना कि पंजाब के अंदर वो इलेक्शन जीतने के करीब भी जा सकते हैं, तो वो जनाब 21 अरब तो क्या 121 अरब भी उनके पास आ जाएंगे। और ना इलेक्शन कमीशन को अपने इख्तियारात के बारे से कोई फिक्र होगी कि भाई इख्तियारात इलेक्शन की डेट देने के लिए किसके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुझे इस पर ज़रा कि फिक्स्ड मैच लग रहा है। और दूसरी तरफ जनाब ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हैपनिंग हुई है उस पर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग ये हुई कि इफ्तारी दी है जनाब चीफ जस्टिस साहब ने, जिसपे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो इकट्ठे बैठे, उन्होंने इकट्ठे इफ्तारी की, एक दूसरे के साथ बड़ी तवील उनकी गपशप हुई और बड़ी तवील उनकी आपस में इनफॉर्मल गपशप भी हुई, बड़ा आपस में उन्होंने बातचीत वगैरह की। तो यही बताने की कोशिश हुई जनाब के दोनों के आपस में मामला जो हैं वो सेटल डाउन हो गए और दोनों आपस में उनके ताल्लुकात ठीक हो गए। वैसे भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो रोस्टर बनाया था जो बेंचेस के हवाले से अगले 10 दिन के लिए, उसमें वो तमाम जजेस जिनके आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, जिनके आपस में ताल्लुकात ख़राब थे इख्तलाफ राय की वजह से, तो उनको इकट्ठा बिठाने के लिए भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक एफर्ट किया कि उनको बेंचेस में इकट्ठा बिठाया, साथ साथ बिठाया है, जिनके एक दूसरे के साथ इख्तलाफात है ताकि वो इख्तलाफात दूर हो सके। तो वहाँ से भी वो जो डिफरेंसेस हैं इंटरनल विद इन द सुप्रीम कोर्ट, उनको भी वो ब्रिज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश ज़ाहिर है एक खलीज जो आ गया है उससे इतना आसानी से लग नहीं रहा कि वो सेटल डाउन हो सके, चीज़ें बेहतर हो सकें। वो तो रहेगी एक बदएतमादी, लेकिन ये मामला जो है इसको वो बेहतर करने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी अब फाइज ईसा साहब ने एक वजाहत दी है आज कि जनाब जो मैं गया था वहाँ पे सारे जजेस इनवाइटेड थे, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे सियासी तकारीर होंगी, और जो मैं बैठा जाके हुकूमती बेंचेस पे जाके, तो मेरी चॉइस नहीं थी, मुझे वहाँ जाके बिठाया गया था, मुझे जगह वही अलॉट की गई थी कि आपने यहाँ पे बैठना है। तो वो वजाहत जो है वो बन नहीं पा रही, कोई भी उससे सेटिस्फाइड इतना नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यह है कि विद इन द सुप्रीम कोर्ट एक कोशिश है कि जो डिफरेंसेस हैं उन्हें दूर किया जाए, मामलात को ठीक किया जाए। तो एक कोशिश जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ से हो रही है डिफरेंसेस को दूर करने के हवाले से। तो इसमें देखते हैं कि वो किस हद तक कामयाब हो पाते हैं, नहीं होते, ये तो आने वाले चंद दिन बताएंगे। लेकिन एक टकराव जो है, एक लड़ाई जो है, मुझे फेडरल गवर्नमेंट यानी एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान होती हुई बड़ी क्लियरली उस तरफ मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ईद से पहले मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक इस पे चीज़ें जो है वाज़ेह हो जाएंगी कि ये मामला कहाँ जाना है। शहबाज शरीफ का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो अब एट स्टेक ही दिख रहा है। बाकी PMAJ को 14 दिन का टाइम दिया गया जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से। तो मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ये हंच एक आ रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्हें दोबारा से बहाल भी कर दे। अब देखते हैं कि ये टाइम बताएगा कि क्या होता है, वो बहाल हो पाते हैं या नहीं। तो ये सारी हैपनिंग्स थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।